ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है और ईरान के डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ के साथ साथ इशाक डार जानकारी के मुताबिक उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि ईरान की तरफ से विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही संसद के स्पीकर पहुंचे हैं और रात के तकरीबन 2 बजे के वक्त पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। तो ईरान का डेलीगेशन जब इस्लामाबाद पहुंचा तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका स्वागत किया। ईरान से डेलीगेशन आया है, उसमें संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ भी रहे मौजूद। तो ईरान का डेलीगेशन जब इस्लामाबाद पहुंचा तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्वागत के लिए मौजूद रहे। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन और ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर वो भी यहां पर शामिल रहे डेलीगेशन में। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद ईरान का डेलीगेशन पहुंच गया। रात 2 बजे करीबन पाकिस्तान में डेलीगेशन पहुंचता है, पाकिस्तान के द्वारा रिसीव किया जाता है और शांति वार्ता के लिए यहां पर पहुंचा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीजफायर के ऐलान के बाद में अगली बैठक को इस्लामाबाद में रखने का जिक्र किया गया था। यही कारण रहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका को संयुक्त तौर पर इस बैठक को करना था और जिसके लिए डेलीगेशन ईरान की तरफ से पहुंच गया है। इस सब के बीच में बातचीत से पहले ईरान के डेलीगेशन का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया। हमें शांति वार्ता पर भरोसा नहीं है, ये बात स्पीकर गालिबाफ की तरफ से कह दी गई है, ईरान की तरफ से कह दी गई है। और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस बातचीत के लिए हम इसलिए तैयार हुए हैं ताकि उन्हें उनके अधिकार मिल सके, हमारे अधिकार अमेरिका को देने होंगे। यानी कि ईरान फिलहाल जो जश्न मना रहा था वो उसी पर कायम है कि इस युद्ध में अगर जीत हुई है तो वो हमारी ही हुई है और हमारी शर्तों को मानना जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं बातचीत के लिए, कहा गया है। और ऐसे में इसीलिए स्पीकर पहुंचे हैं वहां पर और साथ ही साथ में विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हैं। उनकी तरफ से बात स्पष्ट कर दी गई है कि अगर हमारी जो शर्तें हैं वो मानी जाती हैं तो शांति समझौता हो जाएगा और इसी उद्देश्य से वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तो अमेरिका सही बात करेगा तो समझौता होगा, गालिबाफ ने कह दिया। यानी कि मध्यस्थी की भूमिका निभा रहे बिचौलिया पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को भले ही बातचीत के लिए राजी कर लिया हो, लेकिन ईरान यहाँ पर अपनी शर्तें रखने वाला है और अगर उनको माना जाएगा तभी ईरान इस समझौते के ऊपर कायम रहने वाला है। और ऐसे में कुछ घंटे बाद ये बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक धमकी और तनातनी वाली भाषा ही बोली जा रही है। मीटिंग से पहले कुछ घंटे में मीटिंग होने वाली है और 2 शर्तें ऐसी ईरान की तरफ से रख दी गई हैं। उनका कहना है कि ये तो माननी ही होंगी। दरअसल ईरान ने लेबनान को लेकर बड़ी शर्तें रख दी हैं। इसी के साथ में ईरान के संसाधनों को लेकर भी, यानी कि अपने संसाधनों को लेकर भी, संयंत्रों को लेकर भी बड़ी शर्तें रख दी हैं। तो ऐसे में जो रिसोर्सेज हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा था, उनको लेकर शर्त रखी गई है। और साथ ही साथ में लेबनान को, क्योंकि लेबनान के ऊपर 10 मिनट में 100 से ज्यादा बम बरसाए गए थे और उसके बाद में काफी ज्यादा यहाँ पर जनहानि हुई है और इसीलिए उसको लेकर भी शर्तें रखी गई। और देखिए, जब सीजफायर का जिक्र किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर साझा किया था, लेकिन उसके बाद इजराइल का ये बयान सामने आया था कि लेबनान को सीजफायर में शामिल नहीं किया गया था और उसी के बाद में जो बड़े बम थे वो लेबनान के ऊपर बरसा दिए गए। और ईरान ने उसके बाद में ये बयान दिया था कि अगर इसी तरीके से लेबनान पर बमबारी जारी रही तो ये सीजफायर नहीं चल पाएगा। बातचीत से ठीक पहले इस्लामाबाद में जो होने वाली है, जहां पर सभी एक टेबल पर मौजूद रहेंगे, ईरान ने एक इमोशनल कार्ड प्ले कर दिया है और एक इमोशनल बयान दे दिया है। और ऐसे में वो अपने साथ में वो मारे गए बच्चों की तस्वीरें लेकर भी पहुंच रहे हैं। भावनात्मक तौर पर जुड़ाव की कोशिश यहाँ पर ईरान के डेलीगेशन की तरफ से की जा रही है ताकि ग्लोबल स्टेज पर ये मैसेज क्लियर कर जा सके। और देखिए, किसी भी मुल्क के बीच में जब जंग छिड़ती है तो वहां पर जाहिर तौर पर जो इंसानी जीवन होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान के नीचे आता है और खास करके ईरान में कई सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अपनी बच्चों की तस्वीरें लेकर ईरान फिलहाल पहुंचा है। तो आपको बता दें कि बच्चों की फोटो के साथ में स्कूल बैग भी फ्लाइट में मौजूद रहा। साथ ही गालिबाफ ने यह भी लिखा कि फ्लाइट में ये मेरे साथी हैं। इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए एक इमोशनल मैसेज गालिबाफ की तरफ से दिया गया। और देखिए, इजराइल और अमेरिका के द्वारा जब पहली स्ट्राइक की गई थी उसमें भी कई सारी जो स्टूडेंट्स थी, फीमेल स्टूडेंट्स थी, उन्होंने जान गंवाई थी। ऐसे में अब एक बार फिर से इस बात का जिक्र करते हुए, बच्चों का जिक्र करते हुए ईरान इमोशनल कार्ड खेलता हुआ नजर आया। मीटिंग को लेकर सारी तैयारी इस्लामाबाद में जरूर हो चुकी है। ईरानी डेलीगेशन रात करीब 2 बजे पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक
अमेरिकी डेलीगेशन नहीं पहुंचा है और अमेरिकी डेलीगेशन का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका इसमें शामिल होने वाला है? क्या ईरान की शर्तों को मानने के लिए अमेरिका तैयार है? ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। सबके बीच अमेरिका डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल है। तो ऐसे में अभी तक लेकिन जो डेलीगेशन है वो नहीं पहुंचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी डेलीगेशन कुछ देर में पहुंच सकता है और ऐसे में उस डेलीगेशन के अंदर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होने वाले हैं, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो नहीं पहुंचा है। ऐसे में क्या अमेरिका इस बैठक में वार्ता में शामिल होगा भी, इसको लेकर सवाल फिलहाल किए जा रहे हैं। शांति वार्ता इस्लामाबाद में होने वाली है। एक तरफ जहां ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान इस्लामाबाद में पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दे दी है। और ऐसे में ये भी कहा है कि ईरान अभी तक जिंदा ही इसीलिए है ताकि इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ईरान के पास में कुछ भी बचा नहीं है, ये बात भी साफ साफ अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ने बयान दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में जबरन वसूली के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ये कहा ईरान के पास में अब कुछ नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने इस शांति वार्ता में अपने लेटेस्ट पोस्ट के अंदर क्या कुछ कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर धमकाते हुए एक तरीके से और एक बात रखी है ईरान के लिए कि ईरान के पास में शांति वार्ता के सिवाय अब कुछ भी नहीं बचा है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके थोड़ा समय के लिए दुनिया पर वो दबाव डाल सके, इसके अलावा कोई विकल्प उसके पास नहीं बचा है। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान आज सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि बातचीत यानी कि समझौता वो कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैसेज जो है क्लियर कर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिया गया है कि ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वही आप देखिए एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है। तो ऐसे में साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को परमाणु बम हम नहीं बनाने देंगे। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, आपको सुनाते हैं। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD and Steve and Jared. You have a good team, and we'll see how it all works out. What does it look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. शांति वार्ता के बीच में ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इजराइल की तरफ से हमले जारी रहेंगे। तो आप देखिए कि ये शांति वार्ता आखिरकार किन शर्तों पे होने वाली है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इजराइल जो कि अमेरिका के साथ में मिलकर ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा था, लेबनान को निशाना बना था, उस इजराइल ने मना कर दिया कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये बात भी कह दी गई है कि हमले कम होंगे लेकिन करते रहेंगे। ये बात नेतन्याहू की तरफ से कह दी गई है, यानी कि जो इंटेंसिटी है उसको जरूर कम किया जाएगा। सवाल ये कि क्या अब इन शर्तों को ईरान मानने वाला है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं। बेरूत पर हमला अब मेरी मर्जी से ही होगा, नेतन्याहू ने ये भी कह दिया है। तो ऐसे में इजराइल की तरफ से ये मैसेज क्लियर किया जा रहा है कि जो लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं वो अभी रुकने वाले नहीं हैं। देखिए इजराइल ने हमलों की नई पॉलिसी बना ली है और ऐसे में सीज फायर करने से नेतन्याहू की तरफ से इनकार कर दिया गया है। तो देखिए जो ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल संयुक्त तौर पर चला रहे थे, वहां पर अमेरिका ने सीज फायर की बात कह दी है, लेकिन इजराइल अब कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, लेबनान पर भी हमले जारी रहेंगे, बेरूत पर हमले अब मेरी मर्जी से
कि ऐसे बड़े बड़े बयान जो इजराइल दे रहा है, तो ऐसे में क्या ये जंग रुक पाएगी? क्या जिस सीजफायर का जो स्वागत किया जा रहा था अलग अलग देशों के द्वारा इस उम्मीद के साथ में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो पाएगा? और चलिए